नमस्ते बच्चों। कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 16 ब्रह्मांड का अंतरंग इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हमें पहचानो। प्रश्न पहला, तारों का जन्म स्थान। तो बच्चों, उत्तर हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तारों का जन्म स्थान कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है? तो तारों का जन्म स्थान का उत्तर हम लिखेंगे मुख्य रूप से धूलिकणों तथा गैसों से बनी महाप्रचंड नीहारिका तारों का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? उत्तर गुरु। गुरु ग्रह को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। तीसरा, हमारे पास की आकाशगंगा का नाम क्या है बच्चों? देवयानी। चौथा प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बच्चों? शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? गुरु के सबसे अधिक उपग्रह है। हमारा कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध ग्रह के और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला देखिए, मेरा परिवलन अन्य ग्रहों से भिन्न है। तो शुक्र ग्रह का जो परिवलन है अन्य ग्रहों से भिन्न है। अंतिम देखिए, मैं पूंछ लगाकर घूमता हूँ। पूंछ लगाकर कौन घूमता है बच्चों? धूमकेतु। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, रिक्त स्थानों में से सही शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पर हमको खाली स्थान भरना है। पहला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा जिस गैलेक्सी समूह में है उस समूह को हम डैश में क्या लिखेंगे? स्थानीय गैलेक्सी समूह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, धूमकेतु डैश से निर्मित होते हैं। तो खाली स्थान में आएगा धूल तथा बर्फ। धूमकेतु धूल तथा बर्फ से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डैश ग्रह लुढ़कते हुए चलता दिखाई देता है। यूरेनस ग्रह लुढ़क कर चलता हुआ दिखाई देता है। ई डैश को अंधड़ ग्रह कहते हैं। गुरु ग्रह को अंधड़ ग्रह भी कहते हैं। अंतिम देखिए, ध्रुव तारा डैश तारे का उत्तम उदाहरण है। तो ध्रुव तारा यह रूप विकारी तारा किस तारे का उत्तम उदाहरण है? रूप विकारी तारा। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया हुआ है निश्चित करना है। क्या दिया गया कथन सही है या गलत? यदि गलत है तो उसको सुधार कर लिखाना है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। यह प्रश्न बच्चों, यह कथन जो दिया गया गलत है। तो सही कथन क्या होगा? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। अगला देखिए, बुध ग्रह को अंधड़ ग्रह कहते हैं। बच्चों, यह भी कथन गलत है। सही कथन क्या होगा? गुरु ग्रह को अंधड़ ग्रह कहते हैं। अगला देखिए, गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन सही है। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और प्रश्न पहला क्या है? मंगल ग्रह की विशेषता क्या है? उत्तर देखिए बच्चों, मंगल की मिट्टी में लौह होने के कारण
इसका रंग ललछौव दिखाई देता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। यह मंगल की क्या है, विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, गैलेक्सी के कौन कौन से प्रकार हैं? बच्चों, उत्तर गैलेक्सी के प्रमुख 4 प्रकार हैं। सर्वप्रथम एक चक्राकार या सर्पिलाकार भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घवृत्ताकार। तीसरा है अवरुद्ध चक्राकार। चौथा है अनियमित। ये इस प्रकार से ये गैलेक्सी के 4 प्रकार हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशगंगा में किस किस का समावेश है? बच्चों, उत्तर के रूप में आकाशगंगा में हमारे सूर्य से छोटे तथा हजारों गुना बड़े तारे, नक्षत्र, निहारिका, गैस के बादल, धूल के बादल, मृत तारे, नवीन जन्मे तारे आदि अनेक खगोलीय पिंडों का समावेश किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तारों के प्रकार कौन कौन से हैं? बच्चों, तारों के प्रमुख 4 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है सूर्य सदृश तारे। दूसरा प्रकार है लाल राक्षसी तारे। तीसरा प्रकार है महाराक्षसी तारे। और चौथा है जुड़वा तारे। और एक 5वां भी है जिसको हम कहते हैं रूप विकारी तारे। इस प्रकार से तारों के प्रमुख 5 प्रकार हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, धूमकेतु के प्रकार कौन से हैं, किस आधार पर है? बच्चों, धूमकेतुओं का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला प्रकार है दीर्घ अवधि वाले धूमकेतु। इन धूमकेतुओं को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 200 से अधिक समय लगता है। यह पहला प्रकार। दूसरा है अल्प अवधि वाले धूमकेतु। इन धूमकेतुओं को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 200 वर्ष से कम समय लगता है। इस प्रकार से धूमकेतुओं का वर्गीकरण किया गया है बच्चों। अब आइए अगला प्रश्न क्या है, धूमकेतु में क्या क्या होता है? धूमकेतु में जमे हुए द्रव्यों तथा धूल कणों से बने होते हैं। सूर्य की ऊष्मा के कारण धूमकेतु के द्रव्यों का गैसों में रूपांतरण होता है। ये गैसें सूर्य की विपरीत दिशा में छोड़ी जाती है। इसके कारण कुछ धूमकेतु लंबी पूंछ की तरह दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, उल्का तथा वज्र में क्या अंतर है? उल्का क्या होता है उसकी परिभाषा लिखेंगे, वज्र क्या है उसकी परिभाषा लिखेंगे। जो छोटे शिलाखंड पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर उसके साथ बढ़ होने वाले घर्षण के कारण पूर्णतः जल जाते हैं, उन्हें हम उल्का कहते हैं। वज्र क्या है? कभी कभी उल्काएं पूर्णतः न जलकर पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर गिरती है, उन्हें हम वज्र कहते हैं। बच्चों, अब हम आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नेपच्यून ग्रह की कौन सी विशेषता है? नेपच्यून ग्रह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। नेपच्यून की एक ऋतु लगभग 41 वर्षों की होती है। इस ग्रह पर अत्यधिक गतिमान हवाएं बहती हैं। अंतिम प्रश्न 5वां प्रश्न बच्चों, जोड़ियां मिलाइए। हम यहाँ पर समूह अ प्रश्न है, समूह प्रश्न है, सही उत्तर को हमने बीच में लिखा है उत्तर के रूप में। आइए पहला प्रश्न है आकाशगंगा। आकाशगंगा का उत्तर क्या आएगा बच्चों? सर्पिलाकार। दूसरा है धूमकेतु, इसका उत्तर आएगा हैले। तीसरा है सूर्य, इसका उत्तर आएगा व्याध। चौथा है सदृश तारे,
यह शनि ग्रह में 33 उपग्रह होते हैं और पांचवा है शुक्र, पूर्व से पश्चिम की ओर परिवलन करते हैं। फिर से एक बार आप जोड़ियां मिलाओ देख लीजिए बच्चे। अब यहाँ पर हमने जो उत्तर है, प्रश्न और उत्तर हम दोनों बता रहे हैं। आकाश गंगा, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? सर्पिलाकार। दूसरा है धूमकेतु, का उत्तर आएगा हैले। तीसरा है सूर्य, उसका उत्तर आएगा व्याध। सदृश तारा देख लिए। चौथा है शनि, 33 उपग्रह। पांचवा है शुक्र, पूर्व से पश्चिम की ओर। इस प्रकार बच्चों हमारा प्रश्नोत्तर का समापन हुआ है। आप सभी अपने कापी में इसे अच्छी तरह से लिखिए और इसे याद करिए। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।